हेलो गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, विंडो डॉट अलर्ट है, कंसोल डॉट लॉग है। ये तीन चीजें हम लोग देखेंगे क्या काम करती है। और इसके अलावा देखेंगे अभी कमेंट्स क्या है, कमेंट्स हम लोग कैसे लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और उसके अलावा देखिए लाइन ब्रेक्स क्या है, व्हाइट स्पेस क्या है और स्टेटमेंट्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको पता है, अभी समझ में आ चुका है कि जावास्क्रिप्ट में अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, सॉरी एचटीएमएल के पेज में अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, राइट। एक तो स्क्रिप्ट टैग लगा के, दूसरा जो है फाइल अटैच करके, फाइल लिंक करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्रिप्ट टैग है ना, यहाँ कुछ इस तरह ही मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि सामने जो है सब कुछ आपके नजर आएगा जो भी मैं कर रहा हूँ, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट दोनों, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए, तीन जो चीजें मैंने लिख के रखी है, पहला है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दूसरा जो है विंडो डॉट अलर्ट और तीसरा कंसोल डॉट लॉग, ये हम लोग देखेंगे। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता क्या है, सिंपली देखिए, मान लो आपको कोई एक टेक्स्ट प्रिंट करनी है, या फिर ऐसा आप मान लो कि आपको कोई एक वैल्यू प्रिंट करनी है जावास्क्रिप्ट में, आपके ब्राउजर पे वो दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है आपको। डॉट राइट जो है वो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड कहलाता है। और ये मेथड करता क्या है, सिंपली आपको जो भी यहाँ पर आप वैल्यू डालोगे वो प्रिंट करने का काम करता है, मतलब डिस्प्ले करने का काम करता है। तो मान लो मुझे एक टेक्स्ट लगानी है, तो टेक्स्ट लगाने के लिए मैं यहाँ पर दो कोट्स लगाता हूँ। दो कोट्स लगाना जरूरी है। ये जरूरी क्यों है, ये आने वाले वीडियोस में और भी हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वहां पर अगले वीडियो में नहीं, मुझे लगता है आने वाले वीडियोस में 2-3 वीडियो के बाद शायद हो सकता है, वहां पर हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो वहां पर आपको और चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर इतना समझिए कि एक सिंपल सी टेक्स्ट मुझे अगर प्रिंट करनी है जावास्क्रिप्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ता है। तो देखिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहा हूँ, और डॉट राइट जो है वो मेथड है जावास्क्रिप्ट का, और ये आपको प्रिंट करके दे देगा। तो टेक्स्ट अगर आपको डिस्प्ले करनी है तो सिंपली कोट्स लगाने हैं, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ दिस इज माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, ओके। और यहाँ पर जो है ना, इस सेमीकोलन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपकी ये टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगी, जो भी यहाँ पर आपने लिखा था अभी अभी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ही क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ये आपको टेक्स्ट प्रिंट करके दे देता है। टेक्स्ट ही नहीं, इसमें कई सारी वैल्यूज जा सकती है, वो आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग देखेंगे। इतना क्लियर हो गया कि ये डिस्प्ले करने के पर्पज के लिए काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विंडो डॉट अलर्ट क्या करता है, ठीक है। तो विंडो डॉट अलर्ट के पहले मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। अभी जावास्क्रिप्ट में कमेंट क्या है वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। फिलहाल एक सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको 2 स्लैश लगाने पड़ते हैं, ये आप बात समझ लो पहले, ठीक है। तो मैंने सेव किया, जैसे आप कमेंट करोगे यहाँ पर आपका कोड, मतलब यहाँ से कोड आपका निकल जाएगा, यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ गए। अभी हम लोग क्या कह रहे थे, विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। तो विंडो डॉट अलर्ट लिख रहा हूं मैं, और इसमें भी मैं मेरा डेटा पास कर सकता हूँ, डिस्प्ले कर सकता हूँ, जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। विंडो डॉट अलर्ट जो है वो बेसिकली मान लो आपको फॉर्म सबमिशंस आप कर रहे हो, मतलब एक फॉर्म फिल कर रहे हो, उसके नीचे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हो, और जैसे फॉर्म सबमिट होता है तो आपको एक डिस्प्ले करना है पॉपअप कि ओके योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ऐसा कुछ अगर आपको करना है तो आप अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अलर्ट में भी डॉट अलर्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है, और यहाँ पर भी मैं एक टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ ओके फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, ठीक है। सिंपली अभी अभी के लिए मैं सिंपली एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ, सेव किया मैंने। और यहाँ पर देखिए जैसे सेव करता हूँ ना, तो आपका अलर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर रन हो जाता है, आपको दिखाई देता है, और जो टेक्स्ट आपने लिखी है ना, ओके फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, ये आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये अलर्ट जो है ना कुछ इस तरह काम करता है। मतलब क्या करता है, सिंपली आपको एक पॉपअप के रूप में यहाँ पर पॉपअप देता है, मतलब आपके ब्राउजर में जो है आपको पॉपअप इस तरह कुछ निकाल के देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विंडो डॉट लिखने की जरूरत नहीं, हर बार आपने सिंपली अगर अलर्ट भी लिखा तो भी यहाँ पर देखिए आपको पॉपअप मिल जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी देखेंगे कंसोल लॉग क्या है। यहाँ पर कंसोल लॉग क्या है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर भी मैं एक टेक्स्ट पास करना चाहता हूँ सिंपल सी, दिस इज माय कंसोल, ओके। और यहाँ पर मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ। सेव करते हैं। अब यहाँ पर जैसे सेव कर रहा हूँ ना, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए कंसोल का मतलब है, कंसोल का मतलब कंसोल में आपको दिखाई देगा। तो कंसोल कहाँ पर है, तो ब्राउजर में राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है,
और एलिमेंट्स का टैब तो आपको ऑलरेडी पता है। अभी यहाँ पर भी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो है ना कंसोल वाला टैब, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपकी टेक्स्ट आपको मिल जाएगी। तो ये भी जो है ये भी टेस्टिंग डिबगिंग पर्पस के लिए होता है। और इसमें सारी चीज़ें अगर अगर हमें कुछ एरर्स आते हैं, अगर हमें चेक करना है हमारी वैल्यू कौन सी पास हो रही है, कौन सी दिखाई नहीं दे रही है, वैल्यू आ रही कि नहीं, जा रही कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग कंसोल वाले टैब में कर सकते हैं। तो उस सारे चीज़ों के लिए, मतलब वो पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़ है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो जो उन तरीकों से भी हम जावास्क्रिप्ट में हमारा डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तीन चीज़ें हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा हमें बेसिक सीखना है। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी आने वाले वीडियोस में हम लोग ज़्यादा करके थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही मैं दिखाने वाला हूँ, टेस्ट करने के लिए या फिर चेक करने के लिए या फिर आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट जो क्या है, करता क्या है, सिंपली जो भी आप वैल्यू यहाँ पर डालोगे ना इस पैरेंथेसिस के अंदर, तो वो वैल्यू आपको सिंपली वो राइट करके दे देगा आपके ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज जो है यहाँ पर अलर्ट आपने लिखा है, तो अलर्ट में जो भी आप वैल्यू डालोगे तो वो आपको अलर्ट के फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है, और तीसरा जो है ना तीसरा जो है कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू पास करोगे वो वैल्यू आपको यहाँ पर इस टैब के अंदर दिखाई देगी। तो अभी आपको समझ में आ गया ये तीन अलग अलग चीजें कैसे काम करती हैं। तो इनको कह सकते हो आप डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कमेंट्स लिखा है मैंने, तो देखिए अभी मैंने जो किया है ना, ये पहली लाइन ये जो किया है मैंने कमेंट ही किया है इसको। ठीक है, ये दूसरी लाइन जो है इसको भी कमेंट किया है और इसको भी कमेंट किया है। इसका मतलब क्या है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, कमेंट में आप एक तो सिंगल लाइन अगर आपको कमेंट करनी है, मान लो मुझे ये अनकमेंट कर रहा हूँ, तो मैं फिर से कंट्रोल स्लैश प्रेस कर रहा हूँ, सेव किया, तो ये देखिए आपका अलर्ट फिर से आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ इसको कमेंट कर दीजिए, मतलब कोड यही का यही रहेगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके पहले जाके आपको 2 स्लैश लगाने हैं बस, और मैं सेव करता हूँ। तो देखिए अभी आपका कोड जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। तो ये सिंपली वही है जो HTML में हम लोग कमेंट करते हैं और CSS में वैसे ही है। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कमेंट करना है तो यहाँ पर आपको 2 स्लैश लगाने पड़ते हैं, लेकिन तब जब आपको सिंगल लाइन कमेंट करनी है। अगर मान लो मैं ऐसा कह रहा हूं कि पहले 2 लाइन जो आपने लिखी है ना वो मुझे कमेंट करके चाहिए, ये वाली 2। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए स्लैश स्टार लगाना है और यहाँ पर एंड में जाके स्टार और स्लैश लगाना है, सिंपल। सेव किया मैंने, अब देखिए ये 2 लाइन आपकी रन नहीं होगी, तो ये नीचे वाला मैं निकाल देता हूँ 1 सेकेंड के लिए, सेव करता हूँ। ठीक है, कंसोल आ रहा है, अभी कंसोल की वैल्यू आ रही है, लेकिन ऊपर की 2 जो लाइंस है वो आपके कमेंट हो चुके हैं। तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट कहा जाता है जावास्क्रिप्ट में। 2 प्रकार की चीजें होती है, जैसे सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके, तो ये है कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लाइन ब्रेक्स देखते हैं। लाइन ब्रेक्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और मैं फिर से एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं बोल रहा हूँ दिस इज माय फर्स्ट लाइन। ठीक है, सेमीकोलन दे दिया मैंने, सेव किया, देखिए अपना ये आपका आ गया, पहली लाइन आ गई। अब वही चीज मैं कॉपी पेस्ट नीचे लगा रहा हूँ और मैं बोलता हूँ दिस इज माय सेकेंड लाइन। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरी लाइन जो है ना ये एग्जैक्टली लाइन के बाद में आ रही है। तो ये चीज यहाँ मुझे यहाँ पर ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो HTML में तो आपको पता है ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, BR टैग यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग BR टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ब्रेक चाहिए तो लाइन के आगे जो है यहाँ पर मैं BR वाला टैग डाल सकता हूँ। ठीक है, और मैं सेव कर रहा हूँ। तो जैसे मैं सेव करूंगा, देखिए ये कोट्स के अंदर डालना है आपको, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए लाइन ब्रेक मिल जाता है। अगर मान लो नीचे भी और एक लाइन आपने लिख डाली, यहाँ पर थर्ड लाइन लिख रहा हूं मैं, तो आपको सेकंड वाले कोड में यहाँ पर जाके फिर से BR लगाना है। सेव किया मैंने, अब देखिए आपको यहाँ पर भी वो लाइन ब्रेक मिल जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में भी BR टैग का यूज करके लाइन ब्रेक लगा सकते हो। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी व्हाइट स्पेस क्या है। व्हाइट स्पेस का मतलब
यहाँ पर देखिए आपने ये पहले पहले लाइन 30 नंबर पे लिखा है पहले लाइन कोड, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो स्पेस दिख रहा है ना, इसी को कहा जाता है वाइट स्पेसेस। तो ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट इन स्पेस को इग्नोर करता है। अगर मान लो आपने 2-3 एंटर लगा दिए, सेव किया, तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका कोड जो आपने लिखा है सही तरीके से काम करेगा। बस यही वाइट स्पेस होता है और यही जानना जरूरी है हमें। ओके, तो इसीलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर ये ऐड ऑन कर दिया मैंने, व्हाइट स्पेस का मतलब क्या है। तो सिंपली ऐसा नहीं है कि आपको ये जो कोड है इसके बराबर इसके बाजू में ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको एंटर करके नीचे लिख सकते हो, कितने भी एंटर मार के लिख सकते हो, ठीक है। तो यही होता है व्हाइट स्पेस जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो ये कोड रीडेबिलिटी के लिए अच्छा होता है हमेशा। देखिए पहली लाइन जो मैंने लिखी है ये मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन कोड है, ये सेकेंड लाइन कोड है और ये थर्ड लाइन कोड है। ओके, तो ये होता है व्हाइट स्पेसिस। अभी और एक चीज देखेंगे, स्टेटमेंट्स क्या है। तो अभी देखिए ये जो तीनों जो आपने लिखा है ना, मैंने पहला क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट लाइन। तो ये जो लिखा है आपने, ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है। तो स्टेटमेंट कैसे होता है, ये देखिए पहली बात, यहाँ पर जो सेमीकोलन आप लगाते हो ना, इसके बाद यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ये नॉर्मल लैंग्वेज में फुल स्टॉप कहा जाता है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आपको फुल स्टॉप लगाना है तो आप यहाँ पर सिंपली सेमीकोलन लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, इस कंप्यूटर को, यानी जो ये जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट इंजन है, उसको ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि मतलब सेमीकोलन लगाने से देखिए आपकी एक स्टेटमेंट पूरी हो चुकी है। देखिए नॉर्मल आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए आप अगर नोटबुक पे लिखोगे एक सेंटेंस, और सेंटेंस जब खत्म होता है तब हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, करेक्ट। तो बस जावास्क्रिप्ट में भी एक स्टेटमेंट, मुझे एक स्टेटमेंट खत्म करनी है, मतलब मैंने एक लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने कोड लिख दिया, अभी मुझे दूसरा कोड लिखना है। तो दूसरा कोड लिखने से पहले यहाँ पर देखिए सेमीकोलन लगाना यहाँ पर जरूरी है, ये गुड हैबिट है, हमेशा लगाना चाहिए। ओके, तो इसी को कहा जाता है स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में। तो देखिए ये आपकी पहली स्टेटमेंट हो गई, यहाँ पर ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट है, और ये आपकी हो जाती है तीसरी स्टेटमेंट। ओके गाइस, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, और ये जावास्क्रिप्ट बेसिक्स है, इसीलिए मैं चाहता था कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बेसिक सारी चीजें थोड़ी सी कवर हो जाए यहाँ पर, और आपको समझ में आए कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में जब कोड करेंगे तो ये सारी दिक्कतें आगे ना आए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बीच में बना लिया। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।